हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 70 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। इस प्लान का हमने वीडियो चैनल पर पहले भी अपलोड कर रखा है जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल का काम, बेसमेंट का काम, साथ ही में पार्किंग का काम और अपर ग्राउंड फ्लोर का भी पूरा प्रॉपर व्यू दिया है, जिसमें हमने आपको ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग अभी रह रही है हमारी। इलेक्ट्रिकल फिटिंग तक हमने सब कुछ बता रखा है, साथ ही में 3D व्यू भी दे रखा है हमने आपको बेसमेंट का, साथ ही में ग्राउंड लेवल के काम का और साथ ही में आपका पार्किंग का। अब जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको अपर ग्राउंड फ्लोर का और साथ ही में अपर ग्राउंड फ्लोर की जो स्लैब हमारी डली है, उन सब का पूरा प्रॉपर 3D व्यू आपको देंगे, ठीक है? और पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, चाहे वो ब्रिक वर्क हो, शटरिंग वर्क हो या इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो, ठीक है? तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले हम आपको ये पूरे प्लॉट का चारों ओर का वॉक अराउंड दिखा देते हैं जो हमने इसमें अपर ग्राउंड फ्लोर पूरा रेडी करा है, ठीक है? ये पूरा चारों ओर का वॉक अराउंड है। मैं आपको इसे ऊपर से भी दिखाता हूँ। इस तरीके से ये ऊपर से दिखाई देगा आपका पूरा प्रॉपर, ठीक है? बस आपको जितने भी ये बीम्स दिख रहे हैं उनके बीच में स्लैब दिखाई देगी, बस स्टेयर्स की जगह पे कोई स्लैब नहीं दिखाई देगी, ठीक है? अब मैं आपको इसमें एक-एक चीज़ करके सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने सबसे पहले ये ग्राउंड लेवल जो आपको ये ग्राउंड बीम दिख रही है इसके बारे में बात कर लिया है। फिर ये आपका बेसमेंट बना हुआ है, इसके बारे में भी हमने बात कर लिया पूरा। उसके बाद ये हमारा पार्किंग बना हुआ है, ठीक है? फिर पार्किंग के ऊपर हमने ये अपर ग्राउंड फ्लोर बना रखा है क्योंकि पार्किंग की हाइट कम रहती है, क्योंकि हमने उसमें 7 फीट हाइट ही बस पार्किंग की रखी है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऊँची गाड़ियाँ होती नहीं हैं, ठीक है? तो 7 फीट हाइट में सारी गाड़ी आ जाती है, तो हमने 7 फीट हाइट का इसमें पार्किंग बना रखा है, ठीक है? उसके बाद हमने इसके ऊपर का जो अपर ग्राउंड फ्लोर डाला है, उसे आप एज़ अ स्टोरेज यूज़ कर सकते हो या एज़ अ ऑफिस यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारा प्लान है कि हम बेसमेंट में इसमें कोई भी अपना काम कर सकते हैं, बिज़नेस छोटा-मोटा, ठीक है? तो अगर वो स्पेस कम पड़ेगा, तो आप इस वाले स्पेस को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपका पूरे हाउस में नहीं डला है, सिर्फ़ ये हमारे पीछे के इन कॉलम के बीच में डला हुआ है, ठीक है? ये स्लैब, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था कि जो हमारी पार्किंग की स्लैब है, वो हमारे इस वाले एरिया में नहीं डाल रखा हमने, और इस वाले एरिया में तो हमारी स्टेयर्स है, तो स्टेयर्स के ऊपर कोई स्लैब नहीं डलती, जब तक हमारा फ्लोर खत्म नहीं हो जाता, ठीक है? तो ये हमने फ्रंट से ये डबल हाइट रेडी कर दिया है, जैसे ये आपको इस साइड से दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा डबल हाइट में रेडी है, ठीक है? तो हमने इसमें पार्किंग का हाइट, ठीक है, और अपर ग्राउंड फ्लोर का हाइट एक ही तरीके से हमने पूरे में स्लैब डाल रखी है, जो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसमें ब्रिक वर्क के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो आप जब यहाँ से स्टेयर्स करके यहाँ तक आ गए थे, ठीक है? इन सब के बारे में पहले बात हो गई थी इतने में, ठीक है? अब इसके बाद जो है आपको सबसे पहले ये चारों ओर का ब्रिक वर्क करना है, ठीक है? 4 साइड तो नहीं है, वैसे 3 साइड बस करना है आपको, ठीक है? जैसा कि एक ये साइड, ठीक है? ये वाला, एक ये वाला साइड बैक और एक ये वाला साइड, ठीक है? ये आपको पूरा ब्रिक वर्क करके कंप्लीट कर देना है 7 फीट हाइट तक, ठीक है? उसके बाद आपका 12 इंचेस का लैंटर आएगा, या फिर आप कह सकते हो ढलैया करोगे आप इसमें 12 इंचेस का, जिसमें हमारा बीम बॉटम पूरा शटरिंग है, ठीक है? सारे में बीम्स है एंड बॉटम है और स्लैब डली है, ठीक है? 5 इंच की। तो ये सारा जो ब्रिक वर्क आपने करा है 7 फीट हाइट तक करना है और साथ ही में सिर्फ़ 5 इंच की थिकनेस का करना है। हमने सिर्फ़ 5 इंच मतलब 1 ब्रिक का ही हमने वॉल बना रखा है, ठीक है? इस तरीके से आपकी ये ब्रिक बन जाएगी, ठीक है? तो ये वॉल आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। अब फ्रंट में इसमें अगर 2 हैगा चीज़ें, जैसे ये आपका ये वाला स्पेस है, ठीक है? ये जो स्पेस है, इस स्पेस को आप 2 तरीके से रख सकते हो। अगर आप एज़ अ स्टोरेज यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पे नॉर्मल एक ग्रिल लगा सकते हो। नहीं तो आप टोटल इसमें पूरा 7 फीट हाइट का ग्लास पूरे में लगवा सकते हो, जिससे कि ये पूरा एरिया सेपरेट हो जाएगा बाहर से, और साथ ही में अगर आप इसमें जब ब्लाइंड्स लगाओगे मतलब पर्दा लगाओगे, तो आप उसे हटाओगे तो फ्रंट की नेचुरल लाइट से पूरा ये वाला एरिया भी रोशनी हो जाएगा। आपको लाइट्स ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही में आप यहाँ पे एक डोर भी लगा सकते हो जिसकी विड्थ होगी 3 फीट, ठीक है? तो इस तरीके से ये आप पूरा रेडी कर सकते हो। फ्रंट में वैसे हमने ग्लास का ही प्लान कर रखा है, इसलिए हमने कुछ भी नहीं बना रखा। सिर्फ़ आपको एक इतना मतलब 5 इंच हाइट का प्लेटफ़ॉर्म बना कर के रेडी करवा लेना है उस टाइम पर। उसके बाद आपके ग्लास वाले जो आएँगे, जो ग्लास लगाते हैं, वो सारा आकर के लगा देंगे, ठीक है? अब बात करते हैं हम इसके शटरिंग के ऊपर, ठीक है? हमने पूरा ब्रिक वर्क को आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है? अब शटरिंग में जो है हमारा शटरिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, शटरिंग का बॉटम हाइट जो है आपका 7 फीट है, बट
जो हमारा स्लैब हाइट है वो हमारा है 7 फीट 7 इंचेस, ठीक है, या 6 इंच मान लो आप, ठीक है, इतना ही आपका ये स्लैब हाइट आएगा। अब इसमें हमने चारों ओर बीम प्रोवाइड कर रखे हैं जिसकी विड्थ है 10 इंचेस, ठीक है, मतलब चौड़ाई है 10 इंचेस और हाइट है 12 इंचेस, ठीक है। ये आपका सारा मेन बीम है, एक ये आ गया, ठीक है, फिर आपका एक पीस ये आ जाएगा, फिर एक ये आ जाएगा, ठीक है, फिर एक यहाँ से लेके आपका यहाँ तक आ जाएगा, फिर एक ये आ जाएगा आपका, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे बिम्स। अब उसके बाद हमने एक यहाँ पे भी बिम डाल रखा है, लेकिन इसकी विड्थ हमने कर रखी है 4 इंचेस बाई में 12 इंचेस, ठीक है। इसमें हमने 3 मतलब ये आपकी 5 इंचेस बाई में 12 इंचेस है, तो हमने इसमें 4 इंच बाई में 10 इंचेस का रिंग बनवा रखा है, ठीक है। और इसमें हमने 7 इंच बाई में 10 इंचेस का रिंग बनवा रखा है, जो बाकी इन सब में लगा है, ठीक है। और सेम हमारा यही रिंग हमने कॉलम में भी यूज कर रखा है, ठीक है, जो हमारा 7 इंचेस बाई में 10 इंचेस का है, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा आपको पूरा हाउस होगा, लेकिन हमने इसमें एक कैंटिलीवर स्लैब निकाल रखी है जो आपकी यहाँ से आपके प्लॉट एरिया से 4 फीट एक्सटेंडेड है, जो हमारी गली में निकलती है, ठीक है, जिससे कि आपका बारिश का पानी यहाँ पे पड़े ना, ठीक है। और उसके साथ ही हमने 3.5 फीट स्टेयर्स को भी हमने एक्सटेंड कर रखा है बालकनी में, ठीक है। तो स्टेयर्स भी आपके एक्सटेंडेड है 3.5 फीट बालकनी में, और 4 फीट का हमने कैंटिलीवर स्लैब निकाल रखा है पूरा प्रॉपर। अब इसमें आपको जो स्टेयर्स की शटरिंग का पूरा एक प्रॉपर फोटो मिला होगा, ठीक है, आप पूरा लेआउट उसमें से देख सकते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये जो हमारी स्टेयर्स है उसी के लिए ये वाला हमने बिम्स प्रोवाइड कर रखे हैं, जिससे कि स्टेयर्स का वेट पूरा बिम्स पर हो, ना कि वॉल पर, ठीक है। एकदम प्रॉपर हमने बिम दे रखा है, हर साइड आपको बिम दिखेंगे, जैसे इस वाले साइड, इस साइड, बाकी इस वाले का बिम ये रहा आपका, ठीक है, ये वाला जो बिम है ये इस वाले का है। और जो स्टेयर्स में हमने चीज करा है वो हमने करा है कि सारी स्टेयर्स आपकी नॉर्मल है, स्लोप्ड वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, बट ये वाली जो हमने चेन स्टेयरकेस बना दी है, या फिर आप इसे लेजर जीना भी कह सकते हो, ठीक है, इसे चेन स्टेयरकेस बना रखी है। इससे आपको पूरा प्रॉपर घर का अच्छा लुक लगेगा सामने से देखने पे, क्योंकि ये नीचे से भी स्टेप दिखती है, ऊपर से भी स्टेप दिखती है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉपर लुक देती है घर को फ्रंट से। आप इसमें रेलिंग लगवा सकते हो, ग्लास का भी लगवा सकते हो, या फिर आप स्टील का या मेटल का किसी का भी रेलिंग भी लगवा सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रॉपर आपका बन जाएगा। और इसमें जो हमने स्टेयर्स का राइजर रखा है वो हमने रखा है 6 इंच, जो ऊपर जाने के लिए, और ट्रेड हमारा है 10 इंच, और 3.5 फीट की विड्थ है आपकी स्टेयर्स की, ठीक है। तो ये हो गया एकदम प्रॉपर व्यू आपके हाउस का स्टेयर्स के साथ और स्लैब के साथ। अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग पर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग में स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर से स्टेयर्स से चढ़ोगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ये जो बॉक्स नीचे दिख रहा है ये आपका इतने हाइट पे लगेगा, ठीक है, ये नीचे दिख रहा है बस, लेकिन आपको ये इतने हाइट पे लगाना है, ठीक है। एक बॉक्स यहाँ लग जाए, जिससे कि हमारे ऊपर की स्टेयर्स की 4 लाइट लगेंगे, तो चारों ऑपरेट होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक 8/6 का बोर्ड यहाँ आ जाएगा, फिर एक 8/3 का इधर आ जाएगा, फिर एक 8/6 का आ जाएगा। वैसे ये 9/3 का होगा, ठीक है, ये 9/3 का है, ठीक है, एक ये 9/3 का है, ये 8/6 का है, 8/3 का है, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरा बॉक्स बना रखे हैं, और सारे में आपको बॉक्स दिखेंगे इस तरीके से प्रॉपर, ठीक है, हर जगह पर। और फिर हमने यहाँ पे एक एमसीबी बॉक्स भी लगा रखा है, देखो ऊपर, ये जो आसमानी कलर का है ये एमसीबी बॉक्स है, और ये हमारा 8/6 का बॉक्स है। अब जो मैंने आपको एक टाइम पे बताया था कि ये सारे जो भी हमारे कैंटिलीवर स्लैब और ये वाला एरिया है, इसके लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए हमने पहले ही बॉक्स दे रखा है, तो जो ये वाला है जो नीचे लगेगा 8/8 का है जो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा प्रॉपर व्यू। इसमें अब इसमें हमने जो लाइट्स यूज कर रखे हैं, देखो आप, 4 लाइट्स, एक फैन बॉक्स, 4 लाइट, एक फैन बॉक्स, 4 लाइट, एक फैन बॉक्स, 4 लाइट, एक फैन बॉक्स, 4 लाइट और एक फैन बॉक्स, फिर 3 लाइट हमने कैंटिलीवर स्लैब पे, 2 हमारे इन वाले स्टेयर्स पर, एक यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें पूरे 26 लाइट लगा रखे हैं, ठीक है। तो एकदम पूरा प्रॉपर व्यू है इस तरीके से। वैसे ये आपको सैंडलियर दिख रहे होंगे, लेकिन इन सब में लाइट्स लगेंगे, जो हमारे कंसील लाइट होते हैं, या सीलिंग लाइट भी आप उसे कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर व्यू मिल जाएगा आपके हाउस टूर का। और साथ ही में जैसे एक चीज रह गया कि हमने स्टेयर्स के ऊपर इधर भी 3 फीट हाइट तक की ब्रिक वर्क कर रखी है, और इधर हमने 30 इंचेस हाइट की कर रखी है, जिससे कि ये हमारा ये स्लैब पर पूरा रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आपकी ये स्लैब खुल जाएगी उसके बाद आपको ये वाला ब्रिक वर्क करना है, और ये वाला आपको पहले करा देना है, ठीक है, जब स्टेयर्स बन जाएगी उसके बाद, ठीक है। और आपको ये पूरा पार्ट बाय पार्ट करके स्टेयर्स बनाना है। जैसे सबसे पहले आपकी यहाँ तक स्टेयर्स बन गई थी, ठीक है, ये वाली तक, चौकी तक, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट बनाना है, ये वाला, फिर उसके बाद ये पार्ट पूरा एक बार में बना देना, ये वाला सारा, फिर उसके बाद ये लास्ट में बन जाएगा, ठीक है। ये
इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट करके हमारी स्टेयर्स बनेगी। और जो भी बिम्स है सारी आपको विजिबल हो गई और बाकी हमने आपको पूरा प्रॉपर लेआउट दे रखा है पूरे हाउस का, ठीक है। तो ये आपका एकदम पूरा प्रॉपर घर का पूरा टूर हो गया। इसमें सिर्फ एक काम रह रहा है, नीचे से लेकर के ऊपर तक का प्लम्बिंग फिटिंग का कुछ भी हमने बताया नहीं है आपको। प्लम्बिंग फिटिंग की एक वीडियो आएगी जिसमें आपको पूरा प्रॉपर पता चलेगा कि प्लम्बिंग किस तरीके से करना है। अभी इसके कम से कम 5 से 7 वीडियो बची हुई है, तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले। और अगर आपको भी ऐसा ही घर बनवाना है तो आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हो हमारे मेल आईडी पे, जो आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारी वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग अपना घर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। साथ ही में उनको अपने घर को बनाने से लेकर के सारी जानकारी उन्हें पहले ही पता रहेगी, चाहे वो ब्रिक वर्क के बारे में हो, शटरिंग वर्क के बारे में हो, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के बारे में हो, ठीक है, या प्लम्बिंग फिटिंग के बारे में हो। हम आपको पूरा प्रॉपर व्यू देते हैं, साथ ही में आपको हर चीज़ एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है, जो भी आपको प्लान से रिलेटेड हो। अगर आपको भी आपके घर का प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं। हम आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर आपको आपके घर का नक्शा बना करके प्रोवाइड करा देंगे, जो आपका पूरा चाहे नक्शा जो बनेगा वही सेम आप घर भी बनवा सकते हो। जो प्लान बन करके वही प्लॉट भी हो जाएगा आपके घर में, ठीक है। तो नक्शा बनाने के लिए आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।